नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट अच्छी है या फिर स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहली बात, इसका आंसर ये नहीं है कि सिर्फ रियल एस्टेट आइसोलेशन में अच्छी है और स्टॉक मार्केट आइसोलेशन में अच्छी है। ठीक है, तो ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फिन इन्फ्लुएंसर्स कैसे वो स्प्रेडशीट के ऊपर आपको 5,000 रुपये की जो वो SIP करवाते हैं, ठीक है, उसके बाद वो 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो एज्यूम कर लेते कि वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो कि ऐसा नहीं है। वो आगे आगे जब जैसे बढ़ेगी हमारी इकोनॉमी तो बेस इफेक्ट की वजह से बड़ा हो जाएगा। क्या कहते हैं, जैसे $5 ट्रिलियन जब ऐसे बनेगी तो फिर उसका बड़ा हो जाएगा बेस, तो उसके ऊपर फिर 7-8% आना शुरू हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप SIP अपनी छोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन हम ये बात करें कि रियल एस्टेट अच्छी है या SIP, ठीक है, या स्टॉक मार्केट। तो इसका आंसर सिंपल ये आइसोलेशन में नहीं है कि रियल एस्टेट अच्छी है या सिंपल स्टॉक मार्केट अच्छी है। उसके इंटरेस्ट, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके ऊपर आपको जो इनकम होती है वो ज़्यादा अच्छी है। अब जो जैसे कि आप ये फिन इन्फ्लुएंसर्स क्या बोलते हैं कि 3% रेंटल यील्ड आती है सिर्फ रेंटल प्रॉपर्टीज़ से, लेकिन ऐसा नहीं है। रेंटल इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ाई भी जा सकती है, ठीक है, और वो अकाउंट में लेना भूल जाते हैं अप्रिसिएशन को भी, जो कि अभी 3 साल पहले तो आप देख ही रहे हैं कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस कैसे डबल ट्रिपल भी हो गए हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया ही, ठीक है। अब जैसे पंचकुला में हम बात कर रहे हैं तो डबल हो चुके हैं, ठीक है। तो मेरा इसका एक गुरु मंत्र मैं आपको देता हूँ कि आप रियल एस्टेट की जो इनकम है, रेंटल इनकम, वो आप स्टॉक मार्केट में डालिए, ठीक है, ताकि इससे क्या फ़र्क होगा कि आप, क्योंकि हमें तो क्या करना है, हमें रेंटल इनकम भी कमानी है और स्टॉक मार्केट के रिटर्न भी कमाने हैं। हम क्या करेंगे कि हमें तो लड्डू भी पसंद है और गुलाब जामुन भी पसंद है, तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ स्टॉक मार्केट अच्छी है और रियल एस्टेट अच्छी है। आइसोलेशन, दोनों का फ़ायदा उठाओ। अब जैसे हम एज्यूम करते हैं कि एक बंदे ने 1 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीद ली जिसके ऊपर रेंटल यील्ड थी लेट्स से 3%, जो कि अच्छे शहरों में 4.5%, 5% भी होती है, ठीक है। चलिए हम लेकिन एज्यूम करते हैं 3%, ठीक है, यानी कि 3 लाख रुपए साल का हो गया 3 लाख रुपए। अब वही 5 साल के बाद उस प्रॉपर्टी के रेट हो गए 2 करोड़ रुपए और रेंटल यील्ड फिर भी 3% ही रहेगी, ठीक है, 3% रही, तो उसके ऊपर 6 लाख रुपए उसको रेंट आने लग गया, यानी कि उसके लिए तो 6% रेंटल यील्ड होगी क्योंकि उसने तो 1 करोड़ रुपए ही खरीदी थी। तो यही होता है। अब जैसे कईयों ने यहाँ पे लाख लाख रुपए की भी प्रॉपर्टी खरीद रखी है, वो आज 10 करोड़ रुपए की है प्रॉपर्टी, ठीक है, 25 साल पहले खरीदी थी, ठीक है। तो उसके ऊपर उनको तो रेंटल यील्ड 100% भी आ रही है, 200% भी आ रही है। तो वो चीज़ को भी हमें देखना है। वो सिर्फ हमें फिन इन्फ्लुएंसर हमें सिर्फ ये बताता है कि जैसे HDFC का बैंक पकड़ लिया होता, HDFC बैंक का शेयर पकड़ लिया होता तो आज 3000% रिटर्न होती। तो ऐसा नहीं है। आप रियल एस्टेट का भी फ़ायदा उठाइए, आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का भी फ़ायदा उठाइए। होप आपको मैं समझा पाया। आगे और इसी रियल एस्टेट के रिगार्डिंग जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए और अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे पंचकुला में हम लाते रहते हैं, तो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।